नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्केच स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत को। दोपहर के 1 बजे इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। कांग्रेस के जमीन घोटाले की जानकारी मिली है। कांग्रेस के बड़े जमीन घोटाले का मामला सामने आया। महाराष्ट्र से जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। गांधी परिवार को जमीन दान की गई है। कांग्रेस सरकार ने यह जमीन दी थी। SC/ST की जमीन का निजी इस्तेमाल कर दिया गया है। जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा महाराष्ट्र से। तो देखिए, एक और मामला सामने आ रहा है और ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले हमने देखा था AJL का भी मामला सामने आया था और इसके पहले रॉबर्ट वाड्रा पर भी ऐसे कई सारे आरोप लगे थे। लेकिन अब देखिए, महाराष्ट्र से ये सामने आ रहा है मामला। SC/ST के हितों के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल होना था वो कांग्रेस को गई और उसका इस्तेमाल निजी हित के लिए किया गया। गांधी परिवार के लिए यह जमीन दान कर दी गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। गांधी परिवार को यह जमीन दान में दी गई। SC/ST की जमीन का निजी इस्तेमाल किया गया। तो SC/ST की ये जमीन थी जिसका निजी इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से। जमीन घोटाले को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर, निजी इस्तेमाल की जानकारी मिल रही है। गांधी परिवार को जमीन दान की गई है। कांग्रेस सरकार ने ये जमीन दी थी, ये बड़ी जानकारी। और निधि, हॉस्टल का निर्माण होना था। SC/ST के छात्रों के लिए एक हॉस्टल बनना था। इसके लिए जमीन तय की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उस जमीन को गांधी परिवार को दिया गया, निजी हाथों में दिया गया, निजी तरीके से उस जमीन का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो देखिए कैसे राज्य में जो सरकारें पार्टी की होती थी वो गांधी परिवार को कैसे ये जमीनें दिया करती थी। आपको पता होगा कि SC/ST के लिए जो भी अलॉटेड लैंड होता है, फंड होता है, उसकी एक नियम प्रक्रिया है और कहीं भी किसी को भी वो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता उन प्रक्रियाओं को बिना फॉलो किए हुए। लेकिन यहां पर देखिए, निजी प्रयोग के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए छात्रों की जमीन, जिस जमीन पर SC/ST के छात्रों के हॉस्टल को बनना था, जहां वो पढ़ते लिखते, उस जमीन को दिया गया गांधी परिवार को। तो ये बड़ी खबर जमीन घोटाले के खुलासे को लेकर। गांधी परिवार को जमीन कैसे दान दी जाती है जिस पर हॉस्टल बनना था, उस जमीन का क्या होता है एक बड़ा घोटाला, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र से मिलती हुई। और इस खबर से जुड़े हुए जो पेपर्स हैं, यानी कि जो दस्तावेज हैं, वो भी हमारे पास है, जिसको हम दिखा रहे हैं कि कैसे और किन किन नियमों को इधर उधर करके ये जमीन अलॉट की गई। अब सवाल ये कि क्या इस पर कांग्रेस कहेगी, क्या गरीब SC/ST छात्रों के हक को मारने का अधिकार कांग्रेस की सरकार ने गांधी परिवार को दिया था? क्या उपकृत करने के लिए ये सब प्रयास किए गए थे? क्या सरकारें गांधी परिवार का एहसान उतारा करती हैं? क्या इससे ये नहीं साबित होता है कि जो छात्र हैं उनके हितों को दरकिनार करते हुए ये सब किया गया, दान में दिया गया? किस अधिकार के साथ सरकार ने निजी प्रयोग के लिए इस जमीन को दान में दिया? श्रवण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। श्रवण, सरकार ने किस अधिकार के साथ निजी इस्तेमाल के लिए SC/ST छात्रों को अलॉटेड जो जमीन थी, जो उनके हॉस्टल बनने थे, वो दिया? किस अधिकार के तहत, किस नियम, कानून या क्लॉज के तहत? देखिए, सवाल तो काफ़ी सारे उठते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार उस समय एसोसिएटेड जर्नल जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो चलाते थे, उस वक्त किस तरह से लैंड दे दिया गया। लैंड कहाँ की बात करें, हम बांद्रा की बात करें और लैंड करीबन 200 करोड़ के ऊपर ये लैंड की वैल्यू है। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि किस तरह से उस वक्त सरकार ने कहीं ना कहीं एक स्वीट डील की और वो डील एसोसिएटेड जर्नल के साथ हुआ। किस तरह से वायलेशन हुआ, बिकॉज अगर ये देखिए, ये मराठी में लिखा हुआ इंक्वायरी रिपोर्ट जो 2016 में इंक्वायरी किया गया था, 2018 में यही इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिपब्लिक भारत के पास है, यही रिपोर्ट सरकार को दिया गया है। इसके बाद इस इंक्वायरी रिपोर्ट के द्वारा सरकार, सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिरकार किया क्या, इस पर कोई FIR किया या कोई किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया? ये एक सवाल आज के सरकार से उठाया जा सकता है कि आखिरकार आपने किया क्या। क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट की अगर बात करें, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ कहा जा रहा है कि ये जो लैंड एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया गया था, ये आखिरकार ये लैंड SC और STs के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था और एक हॉस्टल बनाने की बात हो रही थी। अगर डेवलपमेंट प्लान मुंबई
की डेवलपमेंट प्लान के हैसियत से जाए तो ये लैंड आखिरकार जो एसोसिएटेड जर्नल को दिया गया था वो आखिरकार एससीज और एसटीज के लिए था, ट्राइबल लोगों के लिए था, जो साफ तरीके से दिखाई दे रहा कि किस तरह से वायलेशन किया गया। दूसरी तरफ अगर इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें, इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ तरीके से कह रहे हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए आप इस लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद एसोसिएटेड जर्नल यही लैंड पर 5 माले की बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं और 20,000 स्क्वायर फीट के जगह पे 80,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन वो कर देते हैं और साफ तरीके से लिखा गया है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन है। दूसरी तरफ किस तरह से वो उल्लंघन करते हैं इस पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, इसकी बात इस इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिपब्लिक भारत के पास है इसमें साफ तरीके से जिक्र किया गया है कि जो कमर्शियल रेवेन्यू जिससे पैसे मिलते थे, सरकार को जो पैसे मिलना चाहिए था, 50% पैसे मिलना चाहिए था कमर्शियल यूज के लिए, सरकार ने उस वक्त कहा कि हमें नहीं चाहिए 50%, हमें 30% अगर आप इसकी रेवेन्यू दे दे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। ये कहीं ना कहीं जब सरकार ये एसोसिएटेड जर्नल को कहते तो ये लगता है कि एक तरह से एक स्वीट डील किया गया है। दूसरी तरफ से सवाल ये भी उठता है कि इंटरेस्ट की अगर बात करें, एसोसिएटेड जर्नल को इंटरेस्ट देना था पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं। इस लैंड के ऊपर जो इंटरेस्ट सरकार को मिलना था वो इंटरेस्ट इन्होंने दिया नहीं और 2001 से लेकर 2005 तक कोई भी इंटरेस्ट एसोसिएटेड जर्नल जो सोनिया गांधी चलाती हैं वो दिया नहीं गया। तो साफ तरीके से सवाल उठाया जाती है कि कांग्रेस सरकार उस समय किस तरह के डील करते थे और ये डील हम नहीं कह रहे, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो सरकार की इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उस समय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चैटर्जी साहब ने बनाया था, इस इंक्वायरी रिपोर्ट से साफ तरीके में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस की उल्लंघन किया गया है और एक तरह से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए था वो कमर्शियल प्रॉपर्टी दिया गया है। और वही पार्टी जो भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं वो ही आज जाकर एससीज और एसटीज की जो लैंड है वो हड़पने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने है, लेकिन बड़ी बात ये, इस पूरे मामले में बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार अगर ऐसा करती है और उस समय कांग्रेस की सरकार होती है तो क्या ये एक पैटर्न है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वो गांधी परिवार के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं न कि जनता के प्रति, और उनके हित को, उनके स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं? क्या ये एक चलन नहीं है, क्या ये एक परंपरा नहीं है कि आप एक तरीके से अनुग्रहित होते हैं गांधी परिवार की सेवा करके? देखिए, ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को नहीं, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी यही उठाया गया था कि किस तरह से उस समय के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी ये सवाल उठाया गया था और सीबीआई ने इसी केस जांच के बाद ये पता किया था कि किस तरह से उस समय भी एक तरह से ऐसा डीलिंग हुआ था कि एसोसिएटेड जर्नल्स को लैंड दिया जाए, कम कीमत में वो लैंड दिया जाए और वही लैंड जो बाद में अगर इसकी इवैल्यूएशन किया जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं लोगों को ठगने की कोशिश किया गया। इस रिपोर्ट से साफ वही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आप ये कोशिश कर रहे थे कि प्राइम प्रॉपर्टी की लैंड आप ले ले, हड़प ले और उसके बाद उस पर कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर ले। तो कहीं ना कहीं सवाल तो यही उठता है ना कि ये आखिरकार ये गांधी परिवार को प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट जो की बात हो रही है, ये प्रॉफिट किसको मिल रहा है? आखिरकार ये प्रॉफिट जा रहा है वही लोगों को जो एसोसिएटेड जर्नल चला रहा है। एसोसिएटेड जर्नल चलाता कौन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर ऐसे डीलिंग कर रहे हैं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट, ये हम नहीं कह रहे, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कह रहा है कि आपने सीधे तौर से ये आपने उल्लंघन किया है। जब उल्लंघन हुआ है तो सवाल ये उठता है कि आज के टाइम पर सरकार, शिवसेना की सरकार वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठता है कि एफआईआर, क्या आप एफआईआर करेंगे? एससी एसटी कमीशन से भी ये सवाल उठता है, क्या आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट की जांच करेंगे? इस इंक्वायरी रिपोर्ट को आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज तो ना कर दे, सवाल ये भी उठता है। तो काफ़ी सारे सवाल है। ये एक तरह से आपने सही कहा कि एक तरह से देखा गया कि पैटर्न बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार जब रहते थे कहीं ना कहीं वो लैंड डीलिंग्स कर लेते हैं थे और रिपब्लिक भारत ने काफ़ी सारे ऐसे खुलासा किया है कि जिससे साफ तरीके से सवाल यही उठता है कि जब कांग्रेस सरकार में रहते हैं किस तरह से लैंड की डीलिंग्स होते रहते हैं और लैंड की डीलिंग्स किसके बीच में?
गांधी परिवार के लोगों के बीच में और उस समय की कांग्रेस की सरकार के ऊपर। और ये सारे आरोप जो लगे हैं कांग्रेस के ऊपर, कहीं ना कहीं उनको इस पर आके जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को वापस ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसे डील्स होते कहाँ से, और ऐसे डील्स अगर हुए हैं तो आपने किया कैसे। जी, एक चीज श्रवण और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रिपोर्ट है ये महाराष्ट्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है, और कब से कब तक ये रिपोर्ट बनाई गई? इन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग के लिए कमिटी कौन सी थी जो ये रिपोर्ट लेकर सामने आई है? चलिए हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा दें कि ये जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ये कब की रिपोर्ट है और किसने बनाई है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आखिर मराठी में हम कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। या आखिरी पेज में आपको दिखाना चाहेंगे जो सिग्नेचर किया गया, गौतम चैटर्जी हैं उस समय के एडिशनल उप मुख्य सचिव जो परिवहन सेक्टर को संभालते थे, उनका ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 2000 ये इंक्वायरी सबसे पहले शुरू किया था 2016 में, जब ये एलिगेशन लगा था, ये आरोप लगा था कि कहीं ना कहीं ये इलीगली ये लैंड दे दिया गया था। 2016 में सबसे पहले ये इंक्वायरी शुरू हुई। 2018 में यही रिपोर्ट जो हमारे पास इस वक्त है, ये रिपोर्ट सरकार को दे दिया गया था। उसके बाद इस पे कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं, लेकिन श्रवण, अब प्रश्न ये है, चूंकि ये रिपोर्ट सामने है और रिपब्लिक भारत इस रिपोर्ट को दिखा भी रहा है, हम सारी बातें जो क्लॉज हैं, जो उसमें फाइंडिंग्स हैं, वो भी दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है महाराष्ट्र में कि वहां पर एक ऐसी सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस हिस्सेदार है, कांग्रेस खुद है। तो क्या माना जाए कि क्या शिवसेना के नेतृत्व वाली ये महाअघाड़ी की सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी? क्या उस सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो इस पर क्लियर स्टैंड लेते हुए सामने आए कि दरअसल हुआ क्या था और ये फाइंडिंग्स कितनी सही है, कितनी गलत है, और इस पर आगे एक्शन क्या करेगी महाराष्ट्र सरकार? देखिए, हम यही आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर महाविकास आघाड़ी ये कहते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े होते हैं, हम भीमराव अंबेडकर के लिए लड़ते हैं, यही कहते हैं एनसीपी, यही कहती है शिवसेना और यही कहती है कांग्रेस, अगर वो भीमराव अंबेडकर के लिए लड़ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या आप वही लैंड जो भीमराव अंबेडकर के बच्चों के लिए था, उसके लैंड को आप जब हड़प लेते हैं, जब ये आपके ऊपर आरोप लगता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच किया जाए? अगर निष्पक्ष जांच की अगर बात करें, ये इंक्वायरी रिपोर्ट किसने बनाई? ये इंक्वायरी रिपोर्ट आपके ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है। ये कोई रिपोर्ट बाहर से नहीं आया हुआ है, ये कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है जिस पर सवाल आप उठा सकते हैं। ये आपके सरकार के, आप ही के ब्यूरोक्रेट, जो आज भी वही ब्यूरोक्रेट्स आपके सरकार में है, उनका कहना ये कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया गया। ये साफ तरीके ऐसे आरोप है जो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाने के बाद इसकी रिपोर्ट में साफ तरीके से लिखा गया है कि किस तरह से आप ये जो भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल श्रवण, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी पर, तमाम डिटेल्स बताने के लिए, सब साझा करने के लिए।